हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके लूसेंट हिंदी में दोस्तों आपका स्वागत है। भूगोल और हम लोग आज बात करेंगे यूरोप के बारे में। तो दोस्तों, यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज 5,642 मीटर रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक 4,810 मीटर फ्रांस में है। आल्प्स की मैटरहॉर्न 4,478 मीटर चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब, जो कि 2,842 किलोमीटर लंबी है, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3,687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी के से में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरों भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कॉन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप को सर्वाधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतोनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरे होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप को ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत भू स्वस्थ पर्वत हैं। इटली का यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, जहाँ यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत हैं। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ। फ्रांस को हाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्डो तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ था और 14 नवंबर 1994 ईस्वी में यात्री सेवा शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान या प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है।
नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मांग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन के आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं, जो इसके क्रमशः इसी के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संबंधी द्वारा या यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। यह कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लोडागा झील। एडपवर्प या बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग का केंद्र है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं और वेडल सागर या रॉस सागर अटलांटिक महासागर के ही भाग है। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज को सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने द्वारा किया गया था, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को खोज करने का श्रेय फेबियन व्हेलिंग सेशन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ में ढका रहता है। पूर्णतः हिमच्छादित होने के कारण इस महाद्वीप को मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन व्हेलिंग सेशन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि पर तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमडेनसन 1911 ईस्वी में था। शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप को अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिव 5140 मीटर है। माउंट एब्यूसिस अंटार्कटिका को अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मांस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति हैं। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। अंटार्कटिक भारत। डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय थे।
भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। 1979 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। दक्षिण अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अव्यवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में डेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दक्षिणी अमेरिका देश का ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर की को छोड़कर से सभी दक्षिणी अमेरिका देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका का देश इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू, बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका 3,811 मीटर ऊंचाई है। यह बोलीविया पठार पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपावा क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों के मुख्य आहार मोनिफियोग है, जिसे कास्वा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन अमेज़न बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरी नदी अमेरिका ओरिनिका नदी के सहायक पर स्थित एंजल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना 969 मीटर है। यह गुयाना पठार में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न द्रोणी के वनों में बाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला कंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है। अफ्रीका के शतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह प्यूमा एवं ज्यूगार दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने के काम आता है। ग्वानुको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो पेटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फैजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी ला पाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 3,658 मीटर पर स्थित राजधानी नगर है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पैटागोनिया के पठार हैं।
दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पम्पास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान गेहूं की चंद्राकर पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व का इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान तीसरा है। चिली का चुकी कामता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अपामा खान संसार में मैंगनीज के लिए सबसे बड़ी खान है। इटबीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना, सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुला एवं कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एंकाकानकुआ ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तरी पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों की एक्टाशिया यहाँ के पशुपालक को गावको कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है। यहाँ वर्षा न होने पर ही वरदान है सिद्ध हुआ। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पौलो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पतन है। अर्जेंटीना की प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व की सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। इक्वाडोर को गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग दोस्तों।